भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के पास 900 लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, जबकि कुल सक्रिय हवाई जहाजों की संख्या 1720 है। वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 7 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सुखोई Su-30, MKI, तेजस, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21 और जैगुआर शामिल है। हालांकि पहला राफेल बहुत जल्द ही देश की धरती पर उतरेगा। स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान राफेल से वायुसेना को काफी उम्मीदें हैं। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी क्षमताएं और विशेषताएं क्या क्या है। तो सुखोई Su-30 MKI की बात करें तो ये रूसी विमान भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 सक्रिय सुखोई Su-30 MKI है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है और 2 चालकों के बैठने की जगह है। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। वहीं सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद यह विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। साथ ही यह विमान आकाश में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। वहीं अब बात करें तेजस की तो साल 2016 में LCA तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। तेजस को पहले MiG-21 बाइसन की जगह लेने के उद्देश्य से बनाया गया था। भारतीय वायुसेना में अभी 20 तेजस सक्रिय हैं, जबकि 40 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है और तेजस का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। वहीं तेजस की ताकत एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और मेक इन इंडिया अस्त्र मिसाइल है। बता दें कि तेजस एक मल्टी रोल विमान है और इसकी संरचना एक वीडियो गेम की तरह है, इसलिए इसे उड़ाना बिल्कुल आसान है। वहीं अब बारी आती है MiG-29 की। तो MiG-29 लड़ाकू विमान में 2 इंजन और 1 सीट है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2445 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय वायुसेना में अभी 59 सक्रिय MiG-29 जेट प्लेन हैं। वहीं MiG-29 की सहायता से हवा से सतह और एंटी शिपिंग ऑपरेशन में आसानी होगी और यह ग्लास कॉकपिट, डिजिटल स्क्रीन जैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस भी है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना को धूल चटाने में इस फाइटर प्लेन ने काफी मदद की थी। MiG-29 विमान को अपग्रेड भी कर दिया गया है, जिसके बाद इसकी रफ्तार अब और तेज हो गई है। वहीं अब बारी आती है जगुआर की। तो SEPST जगुआर एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। इस विमान के कंधों पर स्थित पंखों से इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और जमीन पर हमला करने की विमान की खासियत काबिले तारीफ ही है। बता दें कि खाली जगुआर विमान का वजन 7700 किलोग्राम है। यह विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी क्षमता 30 mm के 2 ADN या ADFA गोले हैं। इसके अतिरिक्त 4500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमले करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार इसमें लोड हो सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं MiG-21 विमान की। तो MiG-21 विमान का पहला संस्करण साल 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। इस विमान में 1 सीट और 1 ही इंजन है। MiG-21 की मदद से ही पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया था। इसकी रफ्तार 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है, जिसकी लंबाई 15.76 मीटर और चौड़ाई 5.15 मीटर है। बिना हथियारों के ये करीब 5200 किलोग्राम का होता है, जबकि असला लोड होने के बाद करीब 8000 किलोग्राम तक के वजन के साथ उड़ान भर सकता है ये विमान। ये आसमान से आसमान में मारने वाली मिसाइलों के साथ साथ और बम ले जाने में सक्षम है। वहीं 1965 और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में MiG-21 विमानों का ही इस्तेमाल हुआ था। तो अब लिस्ट में आखिरी और सबसे उम्दा विमान की बारी आती है, जिसका नाम है राफेल विमान। तो बता दें कि राफेल विमान देश में आने से पहले काफी विवादों में रहा, लेकिन भारत सरकार ने सभी आरोपों को नकारते हुए इसे देश की वायुसेना के लिए बेहतर करार दिया। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। साथ ही राफेल 60 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। यह हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। यह 1 मिनट में 60,000 फुट तक की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। तो बता दें कि भारत के ये सभी विमान दुनिया की किसी भी सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त हैं और भारतीय वायुसेना की सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी भी यही मानी जाती है। वहीं वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच में चल रहे सीमा विवाद और तनाव के चलते अगर दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति होती है तो ये लड़ाकू विमान भारत को बढ़त दिलाने में अहम
भूमिका निभाएंगे। तो पीपल्स, आपको इन सभी लड़ाकू विमानों में सबसे खतरनाक विमान कौन सा लगा, नीचे कमेंट में बताएं। और सभी ताज़ा खबरों के लिए द हिंदुस्तान मिरर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।